अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस में जज हुमायूं दिलावर की जानिब से जो फैसला दिया गया है वो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से माजी में दिए गए फैसलों की रूह के खिलाफ है, उन फैसलों में दी गई ऑब्जर्वेशंस के सरासर खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ये फैसले किन केसेस में दिए गए थे, इन फैसलों के अंदर क्या कहा गया था, ये सारी तफसीलात जो हैं इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो माजी में कई फैसलों के अंदर ये करार दे चुकी है कि सियासतदानों की जानिब से, अरकान पार्लियामेंट की जानिब से जो अपने असासों की तफसीलात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई जाती हैं, उनके अंदर जो मिस डिक्लेरेशन होती है या नॉन डिस्क्लोजर होता है अपने असासा जात से मुतलिक, तो हर जो नॉन डिस्क्लोजर होता है या मिस डिक्लेरेशन होती है या आप कह लें कि जो गलत बयानी होती है, उसका नतीजा सियासतदान की नाअहली या सज़ा नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं है। इस हवाले से जो फैसले मैं आपके सामने रखने लगा हूँ वो पहला फैसला है, उसका नाम है शमूना बादशाह केसरानी बनाम इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुल्तान केस। एक ये केस है। दूसरा जो केस है वो नून लीग के जो सियासतदान है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, उनका केस है। इस केस का मैं पूरा नाम आपके सामने बता देता हूँ, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ बनाम मोहम्मद उस्मान डार केस। तीसरा जो केस है वो है शकील अवान बनाम शेख रशीद अहमद केस। और चौथा जो केस है इस हवाले से वो है मोहम्मद हनीफ अब्बासी बनाम इमरान खान केस। ये इमरान खान का अपना केस है। ये सब की मैं आगे जाकर इनमें क्या कहा गया वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो पांचवा केस है वो है मुराद बख्श बनाम करीम बख्श केस। ये 5 केसेस हैं जिनके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये करार दे चुकी है कि अरकान पार्लियामेंट जो है उनकी जानिब से अपने असासों से मुतलिक जो हकाइक बयान किए जाते हैं, कागजात के अंदर जो स्टेटमेंट्स दायर की जाती हैं, उनके अंदर अगर कोई मिस डिक्लेरेशन हो या असासे छुपाने का अगर कोई अमल हो, उसमें उसकी जो सज़ा होगी हर केस के अंदर जो है नाअहली या उसके ऊपर कोई सज़ा नहीं दी जा सकती सियासतदानों को। जो पहला केस है इस हवाले से, क्योंकि इमरान खान को जो सज़ा दी गई है जज की जानिब से और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो कंप्लेंट थी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ, वो ये थी कि उन्होंने तोशा खाना के जो गिफ्ट से उससे जो उन्होंने असासे बनाए थे उनको उन्होंने छुपाया था अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर। तो पहले केस की जानिब चलते हैं और आपको बताते हैं कि इस केस के अंदर क्या था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस के ऊपर क्या लिखा था। पहला केस शमूना बादशाह केसरानी बनाम इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुल्तान और दीगर का केस है। ये इस केस का नाम है। इस केस में दरखास्त गुजार जो थी उनका नाम शमूना बादशाह केसरानी था और उनकी जो नाअहली थी उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ख़त्म किया था। इस केस का फैसला सुनाया गया था 16 मार्च 2021 को। इसमें जो शमूना बादशाह केसरानी थी दरखास्त गुजार, उनको इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इस बात के ऊपर नायल कर दिया था कि उनकी जानिब से जो कागजाती नामजदगी दायर किए गए थे उसमें उन्होंने असासों की जो डिक्लेरेशन थी वो उनकी झूठी थी, गलत थी और रिकॉर्ड के बरखिलाफ थी, क्योंकि बकौल इलेक्शन ट्रिब्यूनल शमूना बादशाह केसरानी जो थी उनकी जानिब से अपनी जो ज़रई ज़मीन थी उसको उन्होंने कागजाती नामजदगी के अंदर जाहिर नहीं किया था। तो इस केस का फैसला 16 मार्च 2021 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुनाया था। इसके अंदर, इस फैसले के अंदर पैरा 7 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह लिखा था कि ये अब अच्छी तरह से तस्लीम शुदा असूल है कि हर मिस डिक्लेरेशन या नॉन डिस्क्लोजर किसी रुकने पार्लियामेंट या उम्मीदवार को मुस्तकिल तौर पर नाअहल करने के लिए काफ़ी नहीं होगा। यानी कि हर जो गलत बयानी होगी, मिस डिक्लेरेशन होगा या जो नॉन डिस्क्लोजर होगा, कोई असासा जाहिर नहीं किया जाएगा, जैसा कि इमरान खान साहब के खिलाफ भी इल्ज़ाम था जिस पर जज हुमायूं दिलावर ने उन्हें सज़ा दी है। तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पैरा 7 में इस केस में लिखा था, इसके फैसले के पैरा 7 के अंदर, कि ये जो हर मिस डिक्लेरेशन है या नॉन डिस्क्लोजर है वो किसी रुकने पार्लियामेंट या उम्मीदवार को मुस्तकिल तौर पर नाअहल करने के लिए काफ़ी नहीं होगा। आगे लिखा गया इस पैरे के अंदर कि मिस डिक्लेरेशन या नॉन डिस्क्लोजर के पसे पर्दा मकसद और नीयत को देखने की जरूरत है कि उसका मकसद क्या था, उसके पीछे नीयत क्या थी। कामयाब उम्मीदवार सिर्फ तब नाअहल होगा जब उसने बेईमानी से असासे हासिल किए हों। यानी कि नाअहली या सजा जो है वो सिर्फ तब होगी जब उम्मीदवार के ऊपर ये इल्जाम
साबित हो कि उसने ये सब बेईमानी से किया है, बददियानती उसके ऊपर साबित होती है, इस सूरत के अंदर होगी। और चंद फवाइद के हसूल के लिए उसने असासों को छुपा रखा हो, यानी कि असासे छुपाने का मकसद ये हो कि उसने चंद फवाइद के हसूल के लिए जो अपने असासे हैं उनको छुपाया हो, तब भी जाकर उसकी नाअहली होगी। इमरान खान के केस के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मिस डिक्लेरेशन या नॉन डिस्क्लोजर ऐसी हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आगे लिखा है कि इससे किसी उम्मीदवार को कोई गैर कानूनी फायदा मिल रहा हो, तो फिर इससे इस उम्मीदवार की उम्मीदवारियत का खात्मा हो जाएगा। तो इमरान खान साहब के तोशा खाना केस को अगर आप देखते हैं तफसील से, तो इस फैसले की जो रूह है, इसके अंदर जो ऑब्जर्वेशंस है पैरा 7 के अंदर जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, ये इसके खिलाफ है। इमरान खान साहब है, उनको तोशा खाना के जो तहाइफ हैं उनसे कुछ भी ऐसा साबित नहीं हुआ कि उनसे उसको कोई गैर कानूनी फायदा मिल रहा था या मिला है। अगला जो केस है वो जो नून लीग के सियासतदान हैं, सीनियर सियासतदान ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, उनका केस है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ बनाम मोहम्मद उस्मान डार केस। इस केस की तफसीलात हमने पढ़ी होगी। इस केस में ख्वाजा आसिफ पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने अपना इकामा जो था और जो सैलरी थी या जो इकामा जो वर्क परमिट भी जिसको कहते हैं, उसको कागजात जो नामजदगी थे उसके अंदर उन्होंने छुपाया था। और इसी के ऊपर 26 अप्रैल 2018 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके ऊपर ये इल्ज़ाम साबित हो गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको नाअहल कर दिया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ख्वाजा मोहम्मद आसिफ बनाम उस्मान डार केस के अंदर उनकी जो ख्वाजा आसिफ की नाअहली थी, जो उनकी सजा थी, उसको ख़त्म कर दिया था। तो इस केस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लिखा था वो भी मैं आपको आपके सामने पढ़ देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इस फैसले में लिखा गया था कि सिर्फ ये हकीकत कि किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी में किसी असासे को जाहिर नहीं किया, उसकी नाअहली पर मुंतज नहीं होगी। कि ये सिर्फ ये जो हकीकत है कि किसी ने कागजात नामजदगी में असासे जाहिर नहीं किए या छुपाए हैं, तो ये नाअहली या सजा के लिए काफी चीज नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये लिखा था। आगे लिखा गया था इस फैसले में, बल्कि ये देखा जाएगा कि आया असासे को जाहिर ना करने का इकदाम बेईमानी की नीयत से किया गया या नहीं। ये देखा जाएगा कि ये जो असासे छुपाने का इकदाम है इसमें बेईमानी थी या नहीं थी। और अगर असासे छुपाने के पीछे बेईमानी की नीयत होगी तो तब ही उम्मीदवार को नाअहल किया जाएगा, यानी कि उसे सजा दी जाएगी। ये वजाहत की साख होगी जो इस बात का तयन करने वाला फैक्टर होगी कि आया असासे छुपाने के अमल में बदनीयती बेईमानी है या नहीं। यानी कि अगर असासे छुपाने का अमल है उसमें कोई बेईमानी है, बदनीयती है, तो उसके ऊपर तो नाअहली होगी, यानी कि सजा होगी। लेकिन अगर उसमें कोई बदनीयती नहीं है, नाअहली नहीं है, सिर्फ गलती है, उसमें कोई फायदा नहीं मिला किसी उम्मीदवार को, तो उसके ऊपर जो है नाअहली की जो सजा है या जो उसको सजा दी जाएगी इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से, किसी अदालत की जानिब से, उसका कोई तुक या मंतक नहीं बनती। ये ख्वाजा आसिफ केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करार दिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें जो सजा दी थी अप्रैल 2018 में, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला सुनाते हुए ख़त्म कर दिया था। तो ये दूसरा फैसला है जो मैंने आपके सामने रखा। तीसरा जो फैसला है वो भी मशहूर केस है, उसकी तफसीलात भी आप सब ने सुन रखी होगी, पढ़ रखी होगी। वो है शेख शकील अमान बनाम शेख रशीद अहमद केस। ये शेख रशीद अहमद केस के नाम से मशहूर केस है। इसमें भी ये हुआ था कि शेख रशीद अहमद पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने अपने कागजात नामजदगी के अंदर जो था अपनी ज़रई ज़मीन को और असासा इजाद को छुपाया था। इसके अंदर जो फैक्ट थे वो ये थे कि शेख रशीद ने कागजात नामजदगी के अंदर जो ज़मीन जाहिर की थी वो थी 983 कनाल और 17 मरले, जबकि रिकॉर्ड पर यह साबित हो गया था कि शेख साहब के पास जो ज़मीन थी जो उनकी मलकियत के अंदर थी वो 1049 कनाल और 13 मरले ज़मीन थी। यानी कि उन्होंने अपने कागजात के अंदर जो उन्होंने दायर किए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उसके अंदर अपनी ज़मीन को कम जाहिर किया था। तो और इसके अलावा उन पर यह भी इल्ज़ाम था कि कुछ उनकी जो गैर मनकूला जायदाद थी उसकी मार्केट वैल्यू भी शेख साहब ने ठीक नहीं बताई थी। तो इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थी, उसने शेख रशीद अहमद को बरी कर दिया था। इसके अंदर भी उनके ऊपर कोई ऐसी चीज़ जाहिर नहीं हुई थी कि उन्होंने ये जानबूझकर कोई फैक्ट किया था, और ये जो मिस डिक्लेरेशन हुई थी या नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एसेट किया गया था शेख रशीद अहमद की जानिब से, उससे उनको कोई माली फ़ायदा हुआ था या कोई ऐसा फ़ायदा हुआ था जिससे वो इलेक्शन जो है लड़ने के अहल नहीं हो सकते थे, उनकी नाअहली बनती थी या उनको जिसके ऊपर
सजा सुनाने की कोई मंतक बनती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मिस डिक्लेरेशन के ऊपर या नॉन डिस्क्लोजर के ऊपर शेख रशीद अहमद को कोई सजा नहीं सुनाई थी, उनकी नाअहली नहीं हुई थी और उनके हक में यह फैसला हुआ था। चौथा जो केस है हमारे पास वो मोहम्मद हनीफ अब्बासी बनाम इमरान खान केस है। इस केस के अंदर भी इमरान खान साहब जो थे उनके हक में फैसला हुआ था। इस केस में एक जगह पर जस्टिस फैसल अरब साहब जो थे उन्होंने लिखा था कि ऐसी बहुत सी मिसालें हो सकती हैं जहां ये महफूज अंदाज में कहा जा सकता है कि कोई भूल चूक नुमाया तौर पर बददयांती नहीं, यानी कि अगर भूल चूक हो जाए, आपने जो स्टेटमेंट्स दायर की है कागजात नामजदगी के अंदर जो आपने तफसीलात बताई हैं असासा इजाद से मुतल्लिक किसी उम्मीदवार ने, उसके अंदर अगर कोई भूल चूक हो जाती है, उन्होंने ये लिखा कि ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जहां ये महफूज अंदाज में कहा जा सकता है कि कोई भूल चूक नुमाया तौर पर बददयांती नहीं, यानी कि कोई चीज आपसे लिखना रह गई है, कोई तफसीलात रह गई हैं आपसे, वो अगर भूल चूक के जुमरे में आती है तो वो नुमाया तौर पर कोई बददयांती नहीं है जिसके ऊपर किसी उम्मीदवार को सजा सुनाई जाए। पांचवा जो केस है वो है मुराद बख्श बनाम करीम बख्श केस। इस केस के अंदर ये हुआ था कि दरखास्त गुजार जो मुराद बख्श थे उन्होंने लोकल कौंसिल का इलेक्शन लड़ने के लिए जो कागजात नामजदगी दायर किए थे, उन कागजात में उनकी जानिब से ये नहीं बताया गया था कि उनके खिलाफ एक क्रिमिनल केस पेंडिंग है, यानी कि उन्होंने अपने खिलाफ जो केसेस थे उनकी तफसीलात को छुपाया था, क्रिमिनल केस छुपाया था। तो ज़ेरे क्रिमिनल केस को कागजात नामजदगी में जाहिर ना करने पर एतराज हुआ। उस एतराज के नतीजे में उनके कागजात नामजदगी जो थे वो मुस्तरद कर दिए गए। तो उन्होंने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिटीशन दायर की और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी पिटीशन को मंजूर कर लिया मुराद बख्श की, पर अपने फैसले में करार दिया कि जब हलफनामे, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लिखा कि जब हलफनामे में किसी हकीकत को जाहिर ना करने से मुतल्लिक इलेक्शन लड़ने वाली किसी पार्टी की वजाहत माकूल हो, वजाहत उसकी माकूल हो, तो उस इलेक्शन लड़ने के हक से महरूम नहीं किया जा सकता, उसको ये सजा नहीं सुनाई जा सकती। और ये कि अगर ऐसी हकीकत को जाहिर ना करने को दूसरी सूरत में जाहिर कर दिया जाए और ये दरखास्त गुजार को इलेक्शन लड़ने से ना रोके, तो इस चीज को दरखास्त गुजार को इलेक्शन लड़ने से रोकने के लिए ग्राउंड नहीं बनाया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ये जो फैसले हैं 5 जो मैंने आपके सामने रखे हैं, इनके अंदर वाज़ेह तौर पर यह बताया गया है कि हर मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स या नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स, ये जो अमल है वो किसी भी उम्मीदवार की सजा के ऊपर या नाअहली के ऊपर मुंतज नहीं होगा। इसके पीछे नीयत देखनी पड़ेगी कि वो जो चीज छुपाई गई है, क्या उसके छुपाने के पीछे कोई करप्शन है, कोई बददयांती है, या वो अगर जाहिर कर दी जाती कागजात के अंदर, अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने मुख्तलिफ औकात में दायर की जाती हैं सियासतदानों की जानिब से, इलेक्शन लड़ने वालों की जानिब से, अरकान पार्लियामेंट की जानिब से, अगर वो जाहिर कर दी जाती तो क्या उनके जाहिर होने की सूरत में उनकी नाअहली की कोई तलवार उनके ऊपर लटक सकती थी, उसका कोई ऐसा नतीजा निकल सकता था जो क्रिमिनल केस की सूरत में हो सकता था, या कोई ऐसे फवाइद सामने आ सकते थे, ऐसी चीजें सामने आ सकती थी उनके खिलाफ जो उन्हें इलेक्शन लड़ने से रोक सकती थी, उनके कागजात नामजद हो सकते थे, कागजात नामजदगी जो थे वो मुस्तरद हो सकते थे, या उनके खिलाफ कोई और कार्रवाई हो सकती थी, कोई ऐसा इंकशाफ हो सकता था। तो ऐसी हकीकत या ऐसा असासा छुपाने की सूरत में तो उनकी नाअहली बनेगी। लेकिन अगर वो जाहिर करने से, जैसा कि इमरान खान साहब का केस इन्होंने बनाया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो कंप्लेंट दायर की कि उन्होंने तोशा खाना के जो तहाइफ थे उनकी जो मालियत थी, उससे जो उनको पैसा मिला था उनको बेचने से, फरोख्त करने से, उसको जाहिर नहीं किया। अपनी स्टेटमेंट्स जो वो दायर करते रहे मुख्तलिफ अदवार के अंदर 2018-19 में, फिर 2019-20 में, फिर 2020-21 के अंदर, ये मुख्तलिफ हर साल जो दायर की जाती हैं उसके अंदर उन्होंने इसको जाहिर नहीं किया। अगर इमरान खान वो जाहिर कर भी देते तो उससे उन्हें कोई नुकसान नहीं हो रहा था, कोई ऐसी चीज सामने नहीं आ रही थी जिससे उनकी नाअहली बनती थी या उनके खिलाफ सजा जो थी वो जो उसका कोई जवाब बनता था। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 फैसले हैं जो वाज़ेह तौर पर ये बताते हैं कि जज हुमायूं दिलावर साहब जो हैं वो अगर इन फैसलों के ऊपर चलते, इनमें तयशुदा असूलों के मुताबिक चलते और केस के अंदर फेयर ट्रायल होता, तो इमरान खान साहब की जो उनको जो सजा सुनाई गई है वो किसी सूरत भी मुमकिन नहीं थी। और ये जो फैसले हैं, अब जब आगे मामला अपील में जाएगा
تو ان کی جو لیگل ٹیم ہے وہ انہی فیصلوں کے اوپر انحصار کرے گی اپیل کے اندر، اور واضح طور پر اگر فیئر ٹرائل کا انہیں موقع ملتا ہے، جو کہ مبینہ طور پر انہیں ٹرائل کورٹ کے اندر نہیں ملا، تو ان کو ان کیسز کے میں طے شدہ اصولوں کی روشنی کے اندر ریلیف ملنے کا بہت زیادہ امکان ہے۔